नया दिन, नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ। आज मौनी अमावस्या है, तो आप लोग भी बिना बोले पहले नहा लीजिए और थोड़ी-सी पूजा कर लीजिए और कुछ अगर दान करना चाहें, इसमें तो खिचड़ी दान होती है और दान कर लीजिए, काला तिल दान कर दीजिए और फिर आप अपना दिन शुरुआत करिए बोलते हुए। जैसा कि अब मैं बोल रही हूँ और अब मैं सारा दिन बोलूँगी। लेकिन वैसे तो शास्त्रों में लिखा है जो उसमें आज है कि आज का दिन साल में 1 दिन थोड़ा आप मौन रह लीजिए, जिससे आपके अंदर की ऊर्जा और बढ़े और थोड़ा-सा मेडिटेशन हो उस बहाने आपका। तो इसलिए मौनी अमावस्या की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज के दिन गंगा नदी में नहाना बहुत ही अच्छा और पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये आज स्पेशल विशेष के दिन आज उनका जो जल है वो अमृत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। और माघ महीना चल ही रहा है, जैसा कि ये ध्यान स्नान का महीना ही है, ये पूरा महीना ही आप रोज़ गंगा नदी में ही स्नान कर लेंगे या किसी भी एक दिन कर लेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। और ठंड बहुत ज़्यादा है अभी तो, बाहर बहुत ही धुंध है, बहुत फॉग है और उसके अलावा ठंड भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉग है और ठंड नहीं है, लेकिन ठंड भी है, कल की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा लग रही मुझे। और मैंने नहा धो के अपने रूम में पूजा करके, मतलब वही ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी पूजा और दान करके अपने रूम में आ गई हूँ। और फिर आप लोग भी कर लीजिए, तो आपसे फिर आगे मिलते हैं। माँ का प्रेम गंगा जैसी ही होती है, जो बच्चों के पापों को धो देती है। और गंगा जी की आज बात हो रही है तो मुझे वो एक पुराना गाना याद आ गया। ये मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। ये मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। तो गंगा जी पे तो अथाह है शब्द बोलने को, क्योंकि गंगा जी के 108 नाम हैं, लेकिन मुख्य नाम देव नदी है, जो देवताओं द्वारा निकली हैं, जटाधारणी हैं शिव जी के। उन्हें शिव शीश धारणी भी कहते हैं, विष्णुपदा भी कहते हैं और देव नदी मुख्य कहा जाता है कि वो देव नदी है। और गंगा जी में तो वैसे बताते ही हैं कि आप सभी जानते हैं कि उनमें नहाने पे इंसान पवित्र हो जाता है, उसका मन पवित्र होता है, निर्मल होता है। ये बात है कि अगर आप वहाँ पे जाइए तो गंगा जी के तट पे, घाट पे एक सुकून सा मिलता है और वाक़ई लगता है कि यहीं ठहर जाओ, यहीं ठहराव है। जो उनकी निर्मल धारा, जो वो उनका लहरा गंगा जी की लहरें, उसमें डुबकी लगाने पे तो वाक़ई लगता है कि स्वर्ग और कहाँ है। और बहुत ही मन को शांति मिलती है। लेकिन गंगा जी में भी ऐसा नहीं है कि आप किसी का खून करके जाइए और नहा लीजिए तो आप पवित्र हो गए। और अनजान के किया गया अपराध कोई भी नहीं क्षमा करता है, तो गंगा नदी क्यों करेंगी? वो तो ये है कि आपसे अनजाने में कोई पाप भी है, जैसे कि चींटी दब जा गई, कोई और जाने अनजाने अपराध हो गया, वो आप जाके गंगा जी में स्नान करेंगे, अपना पश्चाताप करेंगे वहाँ पे मन से, तो उसको क्षमा कर सकती हैं, जो आपसे अनजाने में हुआ। और वो भी कोई बड़ा अपराध नहीं, एक छोटा सा, लेकिन अपराध तो अपराध होता है। आप किसी भी जीव जंतु या किसी को भी जान के जैसे डंडे से मार रहे हैं, भगा रहे हैं, उनको भी चोट लगती है, बट वो मुंह से शब्द नहीं है उनके पास बोलने के लिए, लेकिन चोट लगती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो अपराध है। किसी गरीब को सताया, किसी अपने से छोटे कि हाँ मैं जान रहा हूँ ये मेरे से छोटा है, उसको सताया, टॉर्चर किया, वो अपराध है। तो वो कभी क्षमा नहीं होगा, वो आपके कर्मों में आगे जुड़ेगा, आपकी एफडी बनेगी और आगे आने वाले कर्मों में वो ब्याज सहित आपको मिलेगा। तो अनजाने में हुए अपराध को गंगा माँ क्षमा कर देती हैं, क्योंकि वो भी अपनी माँ जैसी होती हैं और बच्चों के पापों को
अनजाने में हुए पापों को धो देती हैं। तो इस तरीके से है। और कहते हैं कि पार्वती जी ने जब अपने ज्ञान से और अपने विवेक उससे गणेश जी को बनाया तो उनमें जान नहीं आई थी। उनके सारे अंग बना दिए, गणेश जी की पूरी काया बन गई, लेकिन उनमें जान तब आई जब उन्होंने गणेश जी को गंगा जी में डुबकी लगाई। इसीलिए उनको गंगेश भी बोलते हैं। और कहते हैं कि उनकी 2 माताएं हैं, एक पार्वती जी तो हैं ही और बाकी गंगा माँ भी उनकी माँ है। तो इस तरीके से गंगा जी में अनेक पौराणिक कथाएं हैं कि लाखों का कथाएं लेके आई हूँ, पर तारीफ नहीं कर सकते कि थैंक यू डिस्काउंट पे मिला है इसलिए मिल गया हमको, वरना डिस्काउंट का ना होता तो जाती ठंड में तो डिस्काउंट होता ही है। और वैसे भी डिस्काउंट की चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। हर वैनुजैन और ब्रांड में डिस्काउंट होता है। वैनुजैन में होता है, लुई फिलिप्स में होता है। तो कोई मार्केट जाए और कुछ लेके आए तो थैंक यू बोलना चाहिए कि अपने लिए नहीं लिया, मेरे लिए लेके आया। ये सोच होती है, लेकिन सोच में ही कोई नहीं होता है। सोच रहे हैं कि बार बार एक ही वर्ड यूज करेंगे तो मैं ये वो ये हो जाऊंगी, बट मैं ये वो ये नहीं होंगी, क्योंकि मैं सोची तो मैं मार्केट गई लेकिन अपने लिए नहीं सोची और किसी के लिए सोची। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो है थैंक यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि थैंक यू बोलने में उनका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। अरे थैंक यू खुले मन से बोले, क्या पता भी डिस्काउंट आया है और आप थैंक यू बोल देंगे तो आपके लिए फिर प्रॉपर आएगा, अच्छा विदाउट डिस्काउंट वाला भी सामान आएगा। लेकिन आप ऐसे बोलेंगे तो फिर डिस्क ये भी नहीं आएगा, फिर आपको क्या फायदा होगा। कुछ बिजनेस सीखिए मिस्टर तिवारी जी। बिजनेस ये होता है कि आप जो है तारीफ करिए, लेकिन ये कुछ ऐसे कंजूसड़े लोग होते हैं जो तारीफ के नाम पे आपको कुछ थैंक यू भी नहीं बोल सकते हैं। ओ शिट, क्या कर रहे हैं ऐसे। आपके लिए मैं कितनी आपने इसमें जो कपड़े अब जो आप मफलर यूज करें ना, वो भी मैं ही लेके आई तिवारी, पर आपने कभी डिस्काउंट नहीं बोला। तिवारी जी आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो। मेरा आरू खराब हो गया था 2 दिन से, तो संडे था जिसकी वजह से उनका ऑफ होता है, वो बना नहीं सकते, आ नहीं सकते। और मंडे हम लोग बहुत बिजी थे, तो आरू बनाने के लिए फिर आज भैया खैर आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि अभी वो बना देंगे। तो पानी की बहुत बड़ी टेंशन दूर होगी, क्योंकि पानी ऐसा ऑनलाइन जो आता है या बोरिंग का पानी भी डायरेक्टली पिया नहीं जा सकता। बिस्लरी मंगा के और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे थे हम लोग, पर अभी ये भैया आए हैं, बोल रहे हैं कि मैं आरो अभी बन जाएगा आपका। तो ये भी एक टेंशन थी जो अब दूर होगी। मेरा आरो ख़राब हो गया था 2 दिन से, तो संडे था जिसकी वजह से उनका ऑफ होता है, वो बना नहीं सकते, आ नहीं सकते। और मंडे हम लोग बहुत बिजी थे, तो आरो बनाने के लिए फिर आज भैया खैर आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि अभी वो बना देंगे। तो पानी की बहुत बड़ी टेंशन दूर होगी, क्योंकि पानी ऐसा ऑनलाइन जो आता है या बोरिंग का पानी भी डायरेक्टली पिया नहीं जा सकता। बिस्लरी मंगा के और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे थे हम लोग, पर अभी ये भैया आए हैं, बोल रहे हैं कि मैं आरो अभी बन जाएगा आपका। तो ये भी एक टेंशन थी जो अब दूर होगी। हाँ, टेप लेते आओ मुकुंद। लेते हैं। क्या हो गया था इसमें भैया? दोपहर के 12 बजे ऑफिस कौन जाता है? ये कोई तरीका होता है ऑफिस जाने का? दोपहर के 12 बजे ऑफिस कौन जाता है मुकुंद? तुम डमरू बजा के एग्जाम पास कर लोगे क्या? हाँ, बिना पढ़ाई किए? उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ये डमरू बजा के कोई एग्जाम नहीं पास होता। और बर्थडे हो गया, अब तुम्हारी होगी पिटाई। स्पेशल तुम्हारा दिन हो गया। चेहरा छुपाने से एग्जाम में नहीं पास हो जाओगे। कुछ लोग मुंह को ऐसे ढके हैं जैसे वांटेड हो। आपने कभी वांटेड देखा है? देखिए वांटेड। BMW, अब BMW बाहर निकल रही है और गाजे बाजे के साथ। ये तिवारी जी जा रहे हैं। बाय तिवारी जी। अरे बाय तो कर लीजिए, शाम की चाय नहीं मिलेगी फिर। बाय। ये शाम और मैं बना के लाई हूँ अपनी कॉफ़ी लवर मैं बहुत बड़ी हूँ, और मैं अपने बेड टाइम पे सोने जाते वक्त मैं ज़रूर एक कप कॉफ़ी, हाथ में रिमोट लेके बैठती हूँ और मुझे वो बहुत सुकून का पल लगता है। खैर अभी तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और फिर आपसे मिलूँगी। मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, लाइट कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती मुझे, वो बॉर्नविटा दूध लगता है। चावल का आटा जिससे बनता है फरा,
और ये मैंने पीसी है दाल। अभी इसमें मैं जीरा, हींग, हल्दी, नमक डालूँगी। बाकी मैं हरा लहसुन और हरी मिर्च पीस दी है और अभी हरी धनिया डालना है। तो अब ये तैयारी शुरू है, तो फिर अब फरा बन के रेडी हो जाएगा तो मैं उसे खा लूँगी और आप सबको भी खिला दूँगी। आज ये टाइम हो गया है अब डिनर करने का, तो मैं ना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कल फिर मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ। लेकिन उससे पहले मेरे ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, गुनगुनाते रहिए, यही ज़िंदगी है। और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। बाय बाय।